नाज़रीन, बंदर बांट पर मुश्तमिल सिंध पुलिस के डीआईजीज और डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज की ट्रांसफर पोस्टिंग की जो एक मंजूरी थी, उसका अप्रूवल जो है गुज़िश्ता रोज जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया है, जिस पर अब बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो चहलम के फौरी बाद जारी किए जाने का इम्कान है। स्क्रीन पर इस वक्त आप लोग जो है ये नोटिफिकेशन की कापियां देख रहे हैं कि किस तरीके से मुख्तलिफ जो ग्रुप है सिंध पुलिस के, खादिम रिन ग्रुप हो गया या फिर फर्रुख बशीर ग्रुप हो गया या बाज़ दूसरे ग्रुप जो है वो इस वक्त हमें विनिंग पोजीशन में दिखाई दे रही हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे कि किसके साथ क्या इंसाफ हो और किसके साथ क्या ना इंसाफी की गई। खुद आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार की मौजूदगी में किस तरीके से इंसाफ का खून जो है वो हमें इन ट्रांसफर पोस्टिंग की सूरत में जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं बल्कि एक तरीके से माल गनीमत को जो है इंतहाई बेदर्दी के साथ आपस में तकसीम किया गया है इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की शिकल में। यही वजह है कि इस काम को सर अंजाम देने में जो है कम से कम जो है 8 से 10 दिन लगे। अब जाकर जो है ये लिस्ट जो है वो फाइनल की गई है, जिसकी मंजूरी बिल आखिर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है और अब इस पर जो है वो जुम्मे वाले रोज़, हफ्ते वाले रोज़ या इतवार तक जो है इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब लिस्ट के मुताबिक जो है इसमें 3-4 ग्रुप ऐसे पुलिस के हैं जो कि इस वक्त विनिंग पोजीशन में। एक तो खादिम रिन जो है वो सबसे बढ़कर है, जो वो चाहते थे, जो उनकी ख्वाहिश थी, जो उनकी जिद थी, वो अपनी उस जिद को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। अब लिस्ट में सबसे आखिरी नाम है ये सैयद आमिर अब्बास हैं। इन्हें जैकबाबाद लगवाने की जो है वो खुद खादिम रिन साहब को बड़ी जिद थी और उन्होंने जो है ये स्पेशल ब्रांच हैदराबाद से जो है इनका सैयद आमिर अब्बास शाह का ख़ास तौर से जो जैकबाबाद में इनकी पोस्टिंग करवा दी। ये 31वां नंबर जो है सीरियल के हिसाब से ये आप इस वक्त देख रहे हैं, तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये सैयद आमिर अब्बास जो है ये खादिम रिन के जो है बचपन के दोस्तों में इनका शुमार होता है। मेहरान यूनिवर्सिटी में ये दोनों क्लास फेलो थे। एक कमीशन के ज़रिए एएसपी भर्ती हो जाते हैं और दूसरे जो है वो पुलिस के चोर रास्ते से जो है वो डीएसपी डायरेक्ट भर्ती होने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों एक ही टाइम पे जो है ये ज्वाइनिंग करते हैं। एक एडिशनल आईजी यानी ग्रेड 21 में पहुंचने में कामयाब हो गए और दूसरे जो है वो अभी तक ग्रेड 19 में है क्योंकि वो रैंकर हैं। अब कहा यह जाता है कि वो इतने ज़्यादा अच्छे कारकर्दगी के मालिक हैं कि पूरी सर्विस में जो है वो उन्हें एक बार ही डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग मिली है उमरकोट की, वो भी अपने एक करीबी रिश्तेदार के तवस्सुत से, इमदाद के, जो कि इस वक्त सजावल के एसएसपी हैं, उन्होंने उनकी पोस्टिंग करवाई थी। इसके अलावा उनमें कोई और चार्मिंग खूबी नहीं थी कि उन्हें कोई डिस्ट्रिक्ट दें। ये अब जाके उनकी लॉटरी खुली है, वो भी खुद उनके अपने जिगरी यार खादिम रिन के एडिशनल आईजी कराची और सिंध पुलिस के मौजूदा आईजी यानी राजा रिफत मुख्तार के बैजमेट और उनके लंगोटिया यार होने का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपने इस एक यानी कि क्या मैं कहूँ उनको कि एक ऐसे के जो कि किसी डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट का लायक नहीं है, उन्हें जो है वो यानी सोने की कान पर जो है वो बिठाने में कामयाब हो गए, जो कि खुद जैकबाबाद है। सिर्फ यही नहीं है जैकबाबाद, बल्कि ये खुद राव आरिफ असलम जो है वो भी इनके अंडर में स्पेशल ब्रांच में इस वक्त है। उन्हें भी जो है एक और सोने की कान जो है जो केमाड़ी टाउन है वहाँ का एसएसपी भी वो बनवाने में कामयाब हो गए। ये दोनों एक ऐसी पोस्टिंग है जिसको अगर हम ये कहें कि स्मगलिंग की ये जन्नत है तो गलत नहीं होगा। यानी कि एक जन्नत जो सिरा है वो जैकबाबाद का है और उसका जो एंड है वो केमाड़ी है। केमाड़ी का भी एसएसपी उनका है और ख़ुद जैकबाबाद का भी एसएसपी उनका है। यानी कि दोनों जगहों पर जो है वो इस वक्त टार्जन बनकर जो है वो खुद खादिम रिन उभरे हैं और इसी लिस्ट के मुताबिक खादिम रिन जो है वो एडिशनल आईजी कराची बनने में भी कामयाब हो गए। अब लिस्ट पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि कौन कहाँ जा रहे, तो पहले प्रोग्राम में हम कह चुके हैं। लिस्ट के मुताबिक इस वक्त
जो है नंबर 1 पर जो है खादिम हुसैन रिंद जो है ये स्पेशल ब्रांच से एडिशनल आईजी कराची हैं। इस तरीके से सैयद असद रजा उन खुशनसीबों में से हैं जो कि इस वक्त जो है वो साउथ जोन के डीआईजी बनने में कामयाब हो गए, जहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट एसएसपी साउथ के से भी अपने फ़राइज़ इंतहाई खुश असलूबी से अंजाम दे चुके। अगर मैं कहूँ कि इस लिस्ट में बेहतरीन फैसला जो है अगर इंसाफ पर मबनी किया गया तो उनमें से सर फहरिस्त कहा जाएगा खुद असद रजा को जो है वो साउथ जोन का डीआईजी बनाने की सूरत में। इस तरीके से जो है खुद आसिम कायम खानी जो है उन्हें सीपीओ से जो है वो वेस्ट जोन का डीआईजी दूसरी बार बने हैं। कल इस पर मैंने अच्छा खासा तबसरा कर चुका था, अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। किसके जहन की इख्तिरा है ये हमें नहीं मालूम कि किसने इनका नाम दिया है। बहरहाल इस तरीके से गुलाम असफर मैसर जो है ये बलूचिस्तान से जब आए थे तो ये सोच कर आए थे कि इन्होंने न सिर्फ प्रमोशन लेनी है, डीआईजी बनना है, बल्कि इन्होंने जो है वो खुद ई जोन का डीआईजी भी बनना है, क्योंकि ये वहाँ से 19 में इनका प्रमोशन हुआ था। 19 में जो है ये ट्रांसफ़र हुआ था बलूचिस्तान से सिंध पुलिस में। इन्हें मालूम था कि बोर्ड होने जा रहा है और उनको इस बात का भी यकीन था कि न सिर्फ बोर्ड में वो प्रमोट हो जाएंगे बल्कि इन्हें इस बात का भी यकीन था कि वो डीआईजी ईस्ट भी बनेंगे। ये पहले यहाँ ईस्ट जोन के डीआईजी डिस्ट्रिक्ट रह चुके और इन्होंने वही भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यूसुफ थेले वाले की, जिसमें इनके साथ एक गुजर नामी सब इंस्पेक्टर थे, उस वक्त के सिटिंग चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह को जो है उस 100 कत्ल केसेस के मुलजिम का जो है बिलवास्ता या बराह रास्त जो है साथी जाहिर किया था और उस जुर्म की पादाश में जो है उन्हें सिंध बदर कर दिया गया था। जो अब दोबारा जो है उस हुकूमत के खात्मे के बाद इनकी सिंध पुलिस में वापसी हुई और वापसी भी बड़े जो है दबंग तरीके से हुई। जो चाहते थे उनको मिल गया, ईस्ट जोन के ये डीआईजी बन गए, जहां से इन्हें कहते हैं ना बड़े बेआबरू के तेरे कूचे से हम निकले निकाला गया था एज अ एसएसपी, अब वहां एज अ डीआईजी बनकर आए हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा है जो कि उन्होंने सर अंजाम दे दिया इस पोस्टिंग की शिकल में। अब तीसरा जो नंबर है ये हो गया अच्छा तारिक रजाक धारेजो, इन्हें जो है वो फाइनेंस से जो है वो डीआईजी हैदराबाद लगा दिया गया। ये बड़ा बहुत बड़ा, अब इसको मैं कारनामा कहूं, इसको मैं क्या कहूं, सवालिया निशान बनाऊं, क्या बनूं कि वो लिस्ट इस वक्त कहां चली गई। वो लिस्ट जो कि बहुत उसको बड़ा चढ़ाकर जो है पेश किया जा रहा था कि ये लैंड ग्रेबर 60 अफराद की लिस्ट थी। वो सारे लैंड ग्रेबर जो है इस एक पोस्टिंग ने इन सबको जो है मशकूक कर दिया, सब के सब वो बेगुनाह करार दिए जाएंगे कि वो सब भी बेगुनाह थे, क्योंकि ये भी उस लिस्ट में शामिल थे और इन्हें जो है वो डीआईजी हैदराबाद लगा दिया गया है। ये खुद जो है काबिल एहतराम जो सेक्रेटरी स्टेट हैं डॉक्टर इनामुल्लाह दारी जो कि आंखों के तारे बांझे हैं, उन्होंने प्रमोट किया था आउट ऑफ टर्न और वही इनको अब इस पोस्टिंग करवाने में भी उनका एक कलीदी किरदार है। कहने वाले ये कहते हैं तनवीर आलम ओडो की भी पोस्टिंग जो है बड़ी क्वेश्चन मार्क है। ट्रैफिक डीएल से इनकी पोस्टिंग पहले जो है वो मीरपुर खास, पहले वहाँ थी बेनज़ीर शहीदाबाद, लेकिन वहाँ पर एतराज़ हुआ कि ये तो बहुत डेड हॉनेस्ट है, ये कहीं इलेक्शन में कहीं बेड़ा न गर्क कर दे, तो लिहाजा वहाँ से इनको कल्टी करके मीरपुर खास में अब इनका नाम शामिल कर दिया गया है। और परवेज़ अहमद चांडियो जो है ये इन्हें जो है वो सईदाबाद बेनज़ीर शहीदाबाद का जो है ये इन्हें डीआईजी बना दिया गया। ये पहले मीरपुर खास थे, अब ये डीआईजी यहाँ हो गए। ज़ाहिर पीपल्स पार्टी से इनके कोई मरासिम होंगे, उनकी ख्वाहिश पर इनकी ये पोस्टिंग वहाँ कर दी गई है। अब्दुल हमीद खोसो को लड़काना और जावेद जसकानी को जो है वो अच्छा ये हो गया क्या नाम है लड़काना से जो है ये सक्कर आ गए हैं, क्या नाम है खोसो, और ख़ुद जावेद जसकानी जो है वो उनको सक्कर से लड़काना कर दिया है। अच्छा, इस तरीके से इमरान कुरैशी जो है जो कि नहीं जाना चाह रहे थे, उन्होंने हाथ जोड़े थे कि खुदा के वास्ते उन्हें चीफ मिनिस्टर हाउस के चरणों से ना जाने दे, वो एज अ पीएसओ काम करने के ख्वाहिश बने, लेकिन उन्हें जो वहाँ से निकाल कर अब लगा दिया गया है, साउथ जोन का डीआईजी बना दिया गया है। जो नहीं आना चाहते लेकिन उन्हें वहाँ पर लगा दिया गया है। इसी तरीके से जो है वो सबसे जो अहम तरीन पोस्ट है ये हो गए हैं। अच्छा, अब अमजद हयात ये थे मददगार 5 के थे, इन्हें सिटी का एसएसपी लगा दिया गया। लड़ झगड़ के कल झगड़ा हुआ था कि नहीं, लेकिन आज इन्हें लगा दिया गया है। अब सिटी बहुत ही सेंसिटिव है, देखो ये कैसे इन्हें कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो
राव असलम को मैं पहले कह चुका हूँ, इंटेलिजेंस में थे, ये केमाड़ी में आए हैं। ये खुद खादिम रिंद की अपने जहन की इख्तिरा है, उनकी ख्वाहिश, उनकी चॉइस पर इनको लगा दिया गया, अहम तरीन मनसब इनको दे दिए गए। और मैं महजूर अली जो है ये ईस्ट से जो है ये बेनज़ीर आबाद के जो है ये वहाँ से इनको कर दिया है जनाब कराची वेस्ट के एसएसपी बना दिए गए। यहाँ ख्वाब देख रहे थे शाद इब्न मसीह, उनका ख्वाब जो है वो पूरा ना हो सका, वो नहीं लगाया गया। इस तरीके से सैयद फैसल अब्दुल्ला चाचड़ को जो है इस पर भी कल झगड़ा हुआ था सेंट्रल में, इनकी पोस्टिंग पता नहीं किसने की है। ये बात समझ से बालातर है, हालांकि बिल्कुल अनफिट है वहाँ के लिए, लेकिन वहाँ इनकी पोस्टिंग कर दी गई है। इसके क्या नताइज निकलेंगे ये वक्त बताएगा। अच्छा, इरफान बिलोच जो है, इरफान बहादुर को जो है ये लगा लिया ईस्ट का। अब मैंने कहा ना, ये भी इनकी पोस्टिंग भी जो है ईस्ट के एसएसपी के से ये भी उस लिस्ट को जो है वो हवा में तार तार करने का बाइस बन रही, जो लिस्ट किसी साबिका एसएसपी ने मुरतब की थी, जो 60 अफराद पर मुश्तमिल थी कि ये लैंड ग्रेबर है, ये इन्होंने पूरा कब्जा कर दिया है कराची को और अंदरून सिंध को। इन्होंने जो है वो बड़े बड़े जो है ये बिल्डर्स है टाइकोन को इन्होंने वो ज़मीनें लोगों की हवाले कर दी। तो ये वो इसकी पोस्टिंग से भी वो लिस्ट जो है उसकी हैसियत टक्के की हो गई, कोई उसकी हैसियत नहीं है। जब इतने दो बड़े बड़े मोहरे उसमें से निकल गए तो फिर उसकी हैसियत क्या हो गई, कुछ भी नहीं है। इस तरीके से जो है तारिक इलाही मस्तूई जो है इन्हें ईस्ट से जो है इनकी पोस्टिंग मलीर में कर दी गई है, और ख़ुद हसन सरदार जो है ये मलीर से चले गए कोरंगी में। इस तरीके से अमजद शेख जो है ये आ गए हैदराबाद। अब ये जो हैदराबाद आ गए ये किसके पैनल पर है? ये हैं फ़र्रुख बशीर साबिका चीफ मिनिस्टर के जो पीएस होते हैं, डीआईजी फ़र्रुख बशीर के पैनल के हैं। ये इनकी ख्वाहिश पर इनकी पोस्टिंग यहाँ करवाई गई है। इस तरीके से जो है अरबाज अली अब्बासी जो है ये डिस्ट्रिक्ट टंडो अलायार में इनकी पोस्टिंग कर दी गई है, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। सलीम हुसैन शाह जो है टंडो अलायार से जो है ये टंडो मोहम्मद खान चले गए हैं। इस तरीके से नूरुल हक रिंद की जो ट्रैफिक रिंद से जो है ये मटियारी, इनकी पोस्टिंग सही की गई है। अच्छा, मोहम्मद तारिक नवाज जो है ये चले गए हैं जामशोरो चले गए कोरंगी से। ये भी कहते हैं कि पैनल पर शामिल है खुद फ़र्रुख बशीर साहब के, डीआईजी के, उन्हीं के बंदे आ गए हैं, जो कि ज़ाहिर है कि वहाँ का मकसद ये कि मुराद अली शाह को जो है वो इलेक्शन में कामयाब करवाना है। पोस्टिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस एक 1 पॉइंट एजेंडे के तहत इनकी पोस्टिंग जामशोरो में करवाई गई है, और वरना कोई इसके वहाँ जाने के वो नहीं थे। शबीर अहमद शर जो है सेटार जो है, इन्हें जो है वो इनकी चॉइस पर दादू भेज दिया गया है। अब भाई इनको अगर आपने लगाना था तो ये आप कश्मीर लगाते, इनको लगाना था गोटकी लगाते, इनको लगाना था तो फिर आप शिकारपुर लगाते, यहाँ क्यों लगाया? ये बात भी सिवाय इलेक्शन का रिजल्ट जो है अपना मतलूबा के और कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से जो है वो मिस्टर अली बख्श आफ्ताब जो है निज़ामानी जो है वो इनको जो है वो पोस्टिंग कर दी इनकी ठट्ठा में, और मिस्टर शेला कुरैशी को जो है ये पोस्टिंग की कर दी है डिस्ट्रिक्ट सजावल। अब इस पोस्टिंग पर मुझे एतराज कोई नहीं है, लेकिन जिसे उखेड़ा गया है उसके साथ नाइंसाफी हुई है। आईजी राजा रिफत मुख्तार साहब, मैं आपकी यहाँ तवज्जो चाहूँगा कि ये आपके होते हुए जो है कैसे अरमानों का खून हो रहा है, कैसा इंसाफ का खून हो रहा है, कैसा एक नाइंसाफ़ी की जो है वो एक मिसाल यहाँ पर कायम कर दी गई है। इसी लिस्ट में जो है पहले इनका नाम जो था इरफान मुख्तार भुट्टो का बदीन में था। बदीन में जो है वो इनके जो पुराने बदतरीन मुखालिफिन थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने इनका नाम कटवा कर वहाँ पर अपने नुमाइंदा खास को जो है कमर रजा जसकानी को वहाँ पोस्टिंग करा दी बदीन में। अब बदीन के इलाके में कौन से साबिका आईजी रहते हैं वो सब जानते हैं, और किन की इससे इरफान मुख्तार भुट्टो से एज एंटी करप्शन के डायरेक्टर की एसपी के से क्या फड्डा था, क्या फसाद था, वो एक लंबी कहानी है, सबको पता है। और उसी फसाद के नतीजे में बेचारे 1 साल तक सज़ा के तौर पर ग्रेड 17 में रहे, जो कि इलीगल था, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है वो उनका प्रमोशन जो है वो गुलाम नबी के आईजी होते हुए मुमकिन हो सका, वरना वो भी ना होता। अब इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला वो अब तक जारी है कि वहां से बदीन से उनका नाम था, वो नाम वहां से कटवा दिया गया, और फिर रही सही कसर जो है वो खुद कैप्टन आसिम कायम खानी ने, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस जरा कहना कि रही सही कसर जो है वो कैप्टन आसिम कायम खानी ने सिर्फ अपनी उस एक लाडली को जो है वो नवाजने के लिए, कहने वाले ये कि ये शेला कुरैशी की पोस्टिंग करवाने में इस वक्त मरकजी किरदार जो है वो
आसिम कायम खानी का है। वैसे नाम तो हमेशा इसकी पोस्टिंगों के लिए नासिर आफ्ताब साहब का आता है, लेकिन इस पोस्टिंग में जो है अब नाम ये सेहरा जो है वो खुद आसिम कायम खानी के सर जाता है कि ये पोस्टिंग उन्होंने करवाई है। वहां से जो है इरफान मुख्तार भुट्टो का नाम था सजावल से, वहां से नाम कटवा कर आईजी से लड़ झगड़ के कि वो बंदा तो मुतनाज़ा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ये है, वो है। यानी कि उनका कहना क्या है, वो आईजी को कहता है ये छोटा चोर है, वो बड़ा चोर है, ये छोटा डाकू है, बड़ा डाकू है, वो छोटा लुटेरा बड़ा, यानी कि किसी को अच्छा तो वो कह ही नहीं सकते। यानी कि हर एक के बारे में उनके यही रिमार्क्स हो कि वो अच्छे खासे अच्छे भले आईजी को जो है उससे बिजा वजह बदजन कर देते हैं। और आईजी भी जो है वो देखते हैं कि कौआ कान लेके गया, कान को नहीं देखते और कौए के पीछे भागते, जो उन्होंने कह दिया उस पर आंख बंद कर कर अमल करते। इस केस में भी हमें यही नजर आता है कि इरफान मुख्तार भुट्टो का नाम कटवाकर उन्होंने जो है शैला कुरैशी का नाम शामिल कर दिया, और इस तरीके से 2 बार जो है वो इरफान मुख्तार भुट्टो के साथ इस एक लिस्ट में जो है तारीख साज ज्यादतियां ना इंसाफियां होती रही। और आईजी सिंध राजा मुख्तार रिफत मुख्तार दूर बैठ के अमन की बांसुरी बजाते रहे कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन राजा साहब ठीक नहीं हो रहा है। आप भी कोई अच्छी लेगेसी जो है वो इस तरह के वाकयात की शक्ल में नहीं छोड़े जाएंगे। खुदारा इस पर आप अपनी खामोशी तोड़ें। वो अच्छे अफसरों में उनका शुमार होता है। इरफान मुख्तार भुट्टो का उन पर जो इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने ये किया वो किया, वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की पासदारी करने के जुर्म में उन पर यह इल्ज़ाम लगे कि जो उन्होंने अहकामात माने सिंध हुकूमत के बेहतरीन और सही अहकामात की किसी चोर आईजी के खिलाफ कार्रवाई करें, उन्होंने वो जुर्म किया और उस पर जो है वो आज तक वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और अब ये इस लिस्ट में 2 जगह तो उनका नाम था, बदीन में भी था और ख़ुद यहाँ सजावल में, दोनों जगह से उन्हें उठा के फेंक के अपने अपने चाहने वालों की वहाँ पोस्टिंग करवा दी गई। तो ये इस पर यह तबसरा बनता था, इसलिए मैंने प्रोग्राम रोक कर उसी पर इतनी लंबी चौड़ी मुझे बात करने की ज़रूरत या नौबत पेश आई। तो ये 16वां नंबर था शैला कुरैशी का कि उन्हें जो है वो डिस्ट्रिक्ट सजावल का एसएसपी बना दिया गया है। अब ये सजावल वही एक ज़िला है कि यहीं से जो है वो शुरुआत की थी खुद सुहाय अजीज़ ने, जो बाद में वेस्ट की एसएसपी बनी। यानी इनका पहला डिस्ट्रिक्ट जो है ये सजावल ही था। और अब इतला ये मिली कि सुहाय अजीज़ जो है वो भी अब जो है वो रही सही कसर जो है इरफान मुख्तार भुट्टो की वो पूरी करने जा रही है। यानी कि इस वक्त इरफान मुख्तार भुट्टो इंटेलिजेंस में है, स्पेशल ब्रांच में, वो वहाँ से उखेड़ के वहाँ पर सुहाय अजीज़ जो है वो अपनी पोस्टिंग करवाने के लिए कहते हैं कि उन्होंने भी भागदौड़ शुरू कर दी। तो इरफान मुख्तार भुट्टो साहब ये पूरी के चक्कर में आप आदि से भी ना जाएं, अपनी इस पोस्ट को जो है वो बचाने की कोशिश करें, क्योंकि एक खातून ने तो आपको वहां से उखेड़ दिया, दूसरी खातून जो है वो आपको इस मौजूदा पोस्ट से जो है वो उखेड़ने के लिए जो इस वक्त जो है वो प्लानिंग कर रही है। यहाँ वहां से सिफारिशों का उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। अब कमर रज़ा जसकानी का मैं पहले कह चुका हूं कि इनकी पोस्टिंग कर दी गई है। ये आप देख रहे हैं कि 17वां नंबर है, इनको लगा दिया है बदीन में। किसने लगाया है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कैप्टन हैदर रज़ा जो है इनकी पोस्टिंग कर दी गई है जनाब, ये आ गए बेनज़ीर आबाद में। किसने की सबको पता है। आने का मकसद क्या है, सिर्फ अपने मतलूबा नताइज इलेक्शन के हासिल करने के लिए इनकी पोस्टिंग की। सदाम हुसैन की पोस्टिंग कर दी गई है जनाब सांगड़ में, अच्छे पुलिस अफसर हैं। आबिद अली बलोच को जो है ये भेज दिया है नौशेर फिलहाल। आबिद अली बलोच जो है काम वाला बंदा है, इनकी पोस्टिंग होनी चाहिए थी क्या नाम है शिकारपुर में, इनकी पोस्टिंग होनी चाहिए थी कश्मीर में, या इनकी पोस्टिंग होनी चाहिए थी गोटकी में। पता नहीं क्यों इनको नज़रअंदाज किया पोस्टिंग देने वालों ने। ये बड़ी सरासर बड़ी ज्यादती है। इस तरीके से आदिल मेमन जो है 21वां नंबर है, इनको लगा दिया है मीरपुर खास में। और अली मर्दान शाह को कोसो को लगा दिया इन्होंने जो है तरपारकर में। इसी तरीके से जो है अब्दुल खालिक पीरजादा को दादू से निकाल के उमरकोट लगा दिया है। और इरफान अली सम्मू को जो है वो उनकी अपनी चॉइस पर, अपनी ख्वाहिश पर, अपनी फरमाइश पर दूसरी बार वो सखर गए हैं। ये जो पोस्टिंग हुई, ये पोस्टिंग हालांकि मुझे मालूम है कहीं और से हुई, लेकिन ये पोस्टिंग आखिर तक जो है सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत मुख्तार साहब आपका ताक़ुब करता रहेगा, क्योंकि इस पोस्टिंग से एक बहुत बड़ा सानिया, एक बहुत बड़ा जुल्म, एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी
चिपकी हुई है और उसका असरात जो है वो इस पोस्टिंग के बाद अमल में आना शुरू हो जाएंगे। मेरा इशारा जो है खुद जान मोहम्मद महर के कत्ल, जर्नलिस्ट का कत्ल का जो है वो इसमें जो है वो इनके ताने बाने कहीं ना कहीं से आके मिलते हैं। ये पोस्टिंग जो है ये इस बात का सबूत है कि उस केस को अब जो है वो जिंदा दफन करने की प्लानिंग पर अमल दरामद शुरू करवा दिया गया है इस एक पोस्टिंग को लेकर। इस तरीके से जो है वो डॉक्टर समीउल्ला सोमरो को जो है ये इनकी पोस्टिंग खैरपुर कर दी गई है। ये भी इम्तिहानी नताइज को हासिल करने के लिए, इंतखाबी नताइज को, मुनीर अहमद खोड़ो को जो है ये गोटकी लगा दिया गया। ये अच्छी पोस्टिंग हुई, डाकुओं से सही नंबर आजमाओगे। अच्छा, अब्दुल रहीम शिराजी जो है ये ज़ख्मी है, लड़काना चले गए हैं। और आसिफ रज़ा जो है ये चले गए हैं कंबर शेदात कोट। और राहुल खान जो है, मीर राहुल खान जो है ये चले गए हैं कश्मीर। पता नहीं कैसे कंट्रोल करेंगे। खालिद मुस्तफ़ा कोराई को लगा लिया शिकारपुर, बिल्कुल नहीं चल सकेंगे, बिल्कुल नहीं चल सकेंगे। सैयद आमिर अब्बास का पहले मैं कह चुका हूँ कि ये किसके आंख का तारा है और किसके आंखों का तारा हाथ के छाले हैं, यानी खादिम रिन ने इन्हें जो है वो स्मगलिंग के बहुत बड़े मरकज़ का जो है वो एक तरीके से सरबराह बना दिया। SSP जैकबाबाद लग गए। ये उनकी दिल की मुराद जो है वो पूरी हो गई है, खुद खादिम रिन की भी और ख़ुद जो है आमिर अब्बास की भी। तो अब ये जो है वो बहुत जल्द जो है वो अमीरों में शामिल हो जाएंगे इस डिस्ट्रिक्ट के SSP बनने की सूरत में। तो ये था नाज़रीन, जो है ये एक बंदर बांट था, जो कि बंदर बांट करने में इसको माले गनीमत था इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। कहने को तो ये कहते हैं कि इलेक्शन को शफाफ करवाने के लिए जो है ये पोस्टिंग करवाई गई है निगरान सेटअप में। लेकिन मैं क्या कहूँ कि ये इससे कितना आपका इलेक्शन शफाफ होगा वो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो आपने खुद उनके अपने एम्पायर लगा दिए। तो जाहिर है कि अब पीपल्स पार्टी को जो है सिंध में कोई भी नाकाम होने से नहीं बचा सकता, बल्कि पहले से ज़्यादा नशिस्तें जो है वो इस इलेक्शन में वो हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। ये मेरा दावा है। और मैं ये भी कहूँ कि इस वक्त जो है सबसे बेहतरीन सियासत जो है पाकिस्तान में अगर कोई खेल रही है, एक विनिंग पोजीशन में आ चुकी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बहुत ही बेहतरीन सियासत इस वक्त कर रही है। वो इस वक्त जमहूरियत का उन्होंने इतना बेहतरीन लिबादा ओढ़ लिया है कि उनके तमाम गुनाह जो है वो उस जमहूरियत में छुप चुके हैं। यानी कि वो जिस तरीके से इस वक्त लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, तो वही बात तो इमरान खान कह रहा है। लेकिन इमरान खान के कहने का अंदाज कुछ और था और पीपल्स पार्टी के कहने का अंदाज कुछ और है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो कह रही है वो अपना कहे को जो है वो साबित भी करने जा रही है कि उन्होंने पूरे इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो तिगड़ी का नाच नचवा दिया एक अपना CM लाकर। एक ऐसा CM के जो इस वक्त फौलाद बनकर उभरा है सबको, यानी कि कोई उनको ना निगल सकता है ना उगल सकता है। यानी कि ऐसी सिचुएशन में आके जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को फंसा दिया है कि अब जो पीपल्स पार्टी कहेगी वो उन्हें मानना पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई मुहिम चलती है जिसके निशाने आसाम इशारे नजर आ रहे हैं, अगर ये मुहिम वो चलाती भी तो ये उनकी मुहिम जो है पीपल्स पार्टी को तबाह करने के बजाय उन्हें मजलूमियत के इंतहा पर ले जाएगी, उन्हें सियासी शहीद बना देगी। और उनकी वो जो मुहिम है, गिरफ्तारियां जो करेंगे, ये एक तरीके से पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन वो चलाएंगे। इलेक्शन पीपल्स पार्टी को चार चांद लगाने का बाइस बनेंगे। ये अगर पॉलिसी मेकर अगर ये करेंगे इनके खिलाफ, जो कि पता चला कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी, ये बेवकूफ़ी होगी। और ये एक कहते हैं ना कि डूबते हुए को आप तिनके का सहारा बन रहे हो, उनको आप मजीद उबारने का बायस बने। और यही खेल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खेलना चाह रही, जिसमें वो हमें इस वक्त कामयाब दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा विनिंग पोजीशन में अगर PTI के बाद कोई सियासी जमात आई है इस वक्त मंजर आम पर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अपनी इस बेहतरीन हिकमत अमली के नतीजे में, जिसके लिए मैं आसिफ अली जरदारी के शातराना जहन को जो है मैं दाद देता हूं कि वो बहुत ही दूर की सोचते हैं। जो उन्होंने सोचा है वो हमें इस वक्त नजर आता है कि वो उन सबको इस वक्त जो है उन्होंने तिगनी का नाच नचवा दिया। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हर जगह जो है मौजूए बहस बनी हुई। और ये जो आप निगरान हुकूमतें हमेशा जो है वो यानी कि पॉलिसी मेकर्स के कंट्रोल में होती है, ये पहली निगरान हुकूमत है जिसने जो है वो खुद पॉलिसी मेकरों को जो है वो
नचवाना शुरू कर दिया, यानी अपनी मनमानी ये करी। इतनी मनमानियत तो जो है कोई पक्की हुकूमत नहीं कर सकती, जो कि ये एक कच्ची हुकूमत करी है। इससे ज़्यादा पीपल्स पार्टी की कामयाबी और उससे ज़्यादा खुद पॉलिसी मेकर्स की नाकामी और क्या हो सकती है, जो कि हमें इस वक्त दिखाई दे रही है। और ये जो मैं बार बार जो बंदर बांट कह रहा हूँ, इसको जो लिस्टें हुई, जो मंजूरी दी गई, ये मंजूरी भी उन्होंने जो है वो कहते हैं ना कि अपने सिचुएशन के फटने पर दी है। कहते हैं ना कि अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कि वो खुद उनकी अपनी फट रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जारी करो, वरना ऐसा ना हो कि हमें और कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की जहमत करना पड़े। यानी कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि कुछ ऐसा भी होने जा रहा है, मेरे मुंह में खाक। लेकिन अब वो मामला जो है मुझे वो हल होता हुआ नज़र आ रहा है। इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो है ये जो मंजूरी दे दी है, कड़वा घूंट पी कर जो है, दिल पर पत्थर रखकर, दिल पर जबर करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो वो उन्होंने जो है वो एक तरीके से अपनी शिकस्त, अपनी हार का तस्लीम कर लिए। उन्होंने हाथ उठा लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस निगरान हुकूमत के आगे। उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि खुदारा जो तुम चाहोगे वही होगा, हम आपसे पंगा लेने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई 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 काबिल एतमाद ज़राए का। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।